दंगल 2024 में आप सबका स्वागत है। और इस बार पूरे तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं। और अभी पहले चरण का हालांकि चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हर लोकसभा क्षेत्र पर हम जाकर के आपको बता रहे हैं कि वहां के हाल क्या हैं, क्या क्या वहां की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लोग इस बार चुनाव में क्या चाहते हैं। क्या मोदी फैक्टर चलेगा या इस बार इंडिया गठबंधन चलेगा या कोई नया विकल्प लोगों की तरफ से तलाशा जाएगा। तो इसी फहरिस्त में आज हम राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और राजधानी दिल्ली में सबसे हॉट सीट नॉर्थ ईस्ट सीट पर पहुंचे हैं और यहाँ के बुराड़ी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मुख्य चौराहे पर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बातचीत भी करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं वो भी बताई जाएंगी और इस बार चुनाव में क्या कुछ फैक्टर चलने वाला है, ये सब बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, मेरे साथ एक पैनल जो मौजूद है उसमें चंचल त्यागी बीजेपी से रिप्रेजेंट करेंगे, बीजेपी बात रखेंगे। नरेंद्र सोनी आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हैदर अब्बास कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और कांग्रेस की जो बातें यहाँ पर रखेंगे। तो शुरू करते हैं सफर। पहले क्योंकि ये सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहाँ से मनोज तिवारी फिलहाल सांसद हैं, पिछली बार भी वही जीते थे। पिछली बार शीला दीक्षित कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ी थी और फिलहाल यहाँ की अगर पूरी विधानसभा सीटों की बात करें तो अधिकतर पर आम आदमी पार्टी है और कुछ पर बीजेपी है। तो मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की है। एमसीडी की अगर बात करें तो पूरा जोर शोर यहाँ लगा था चुनावों में। और इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिनकी मौजूदा में जिनकी केंद्र में सरकार है और यहाँ के सांसद हैं बीजेपी, चंचल त्यागी से बात करें। चंचल जी, फिर इस बार क्या लगता है वो मैजिक दोबारा चलेगा जो 2014 में चला, 19 में चला? इस बार जादू उससे ज्यादा बढ़ के चढ़ के चलेगा। ये चुनाव जो है, ये चुनाव विकासवाद का चुनाव है, ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, ये बढ़ते भारत के लिए चुनाव है। और जो काम पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है वो असंभव सा कार्य है इस देश में संभव लगने लगा है। आप देखेंगे हर क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो असंभव कार्य हुआ है, अतुल्य कार्य हुआ है। 110 एयरपोर्ट बने, 25 एम्स बने, सड़कें, आप सड़कों का जाल देखें तो ऐसा है कि लगता है कि यूरोपियन सड़कों पे चल रहे हैं। तो जो पब्लिक का मोदी जी के प्रति प्रेम है वो पिछले 2014 से 19 में बढ़ा, 19 से 24 में निश्चय ही बढ़ेगा। और जो यहाँ के हमारे मौजूदा सांसद हैं जो पिछले 10 वर्षों से सांसद हैं और जिनको दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनका भी जादू पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से वो जीतेंगे और निश्चय ही विजयी होंगे। चलो, शुरुआती कमेंट तो हमने ले लिया। अब आम आदमी पार्टी से शुरुआती कमेंट लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि जादू चलेगा, दोबारा से जादू चलेगा। आम आदमी पार्टी क्या लगता है, क्योंकि एमसीडी में हमने देखा और अधिकतर विधानसभा सीटें यहाँ आम आदमी पार्टी की है, क्या लगता है इस बार फैक्टर क्या रहेगा? देखिए, अभी मेरे बड़े भाई हैं त्यागी जी, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे काम मोदी जी ने किए जो असंभव थे। तो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल असंभव काम था। नीरव मोदी को देश का करोड़ों रुपया लेकर जेल से, यहां से, देश से भगाना, ये बहुत असंभव काम था। ये कर दिया मोदी जी ने। ललित मोदी को भगा दिया, ये असंभव काम था, ये कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने नोटबंदी जैसा काम कर दिया जो असंभव काम था, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए। ये असंभव काम था। ये असंभव काम था मोदी जी ने जो किया। किसानों के लिए तिल काले कानून लेकर के आए और सैकड़ों किसान जब सड़कों पे मर गए तब मोदी जी जागे। ये असंभव काम था। तो ये असंभव काम मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे असंभव काम किए हैं। दिल्ली के लाडले, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के एक एक व्यक्ति के दिल में बसते हैं, उनको आज एक फर्जी मुकदमे में उठाकर जेल में डाल दिया। ये असंभव काम था जो मोदी जी ने कर दिया। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी में ले लिया है। वो चाहे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के अजीत पवार हों, जिनको प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। ये असंभव काम था और कोई नहीं कर सकता था सिवाय मोदी जी के। बिल्कुल, उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। कांग्रेस से मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि ये सीट जो है नॉर्थ ईस्ट की कांग्रेस के पाले में गई है इंडिया गठबंधन में। शीला दीक्षित लड़ी थी, इस बार उनके बेटे का नाम चल रहा है। तो क्या कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस सीट को
शीला दीक्षित लड़ी, अब संजीव दीक्षित का नाम चल रहा है और इन्हीं के खाते में है। तो क्या इस यहाँ के इलाके की आपको लगता है कि चीजें हैं जो कि इस चुनावों में आपके लिए बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा कांग्रेस के लिए? सर, ये जो हमारी लोकसभा सीट है, लास्ट समय इसमें हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शीला जी लड़ी थी और आज इस पे हमारे जो नेता हैं आदरणीय संदीप दीक्षित जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, अरविंदर सिंह लवली जी, अनिल चौधरी जी, कोई भी लड़े, ये फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हम ये आपके साथ वादे से कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के खाते में सीट जाएगी और पूरे बहुमत के साथ जाएगी। आदरणीय जो सांसद जी हमारे, इनका क्षेत्र से नदारद रहे, लगातार लोगों के बीच नहीं रहे, केवल नाच गाने और टीवी फिल्मों में रहे। ये इनको जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। भाजपा के लोग खुद कहेंगे कि वाकई हमने 10 साल में इस क्षेत्र को बहुत पीछे ढकेल दिया है। तो सांसद जी जो कहते हैं टीवी पे आके 14,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए अपने क्षेत्र में, कहीं आपको दिख रहा है कि 14,000 रुपए खर्च किए? नहीं किए। और ये जो आरटीआई का जवाब है, इसमें लिखा हुआ है सर 25, 17, 42 करोड़ रुपए इनको जो विकास कार्य के लिए मिला था एमपी फंड से, वो भी इन्होंने कहाँ खर्च किया है? ये इनका जो जवाब है भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता हैं, इनसे आप पूछिए। मैं इसी पे आना चाहूंगा। अब हम नॉर्थ ईस्ट सीट की ही बात कर लेते हैं। आपने कहा इतना विकास हुआ, तमाम चीजें हुई, 4 चीजें यहाँ पर मुख्यतः हमने भी जिससे बात की, एक सड़कें जो हालात आप देख रहे हैं, कच्ची गलियां, ये तमाम चीजें, तो क्या फंड लगा है जैसे ये कह रहे हैं? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सांसद का कार्यक्षेत्र क्या है और दिल्ली सरकार का कार्यक्षेत्र क्या है। ये जो गलियों की बात कर रहे हो ना आप, ये 10 साल से दिल्ली सरकार के अधीन है। ये सांसद डायरेक्ट इनमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं। अब मैं सांसद के जो कार्य हैं वो आपको बताता हूँ। आज आप ये मेट्रो का एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये सांसद जी का कार्य है। आज आप ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, जो दिल्ली आश्रम से सीधा कनेक्ट हो रहा है, ये सांसद जी का कार्य है। सांसद जी का कार्य देखना है तो जो बार बार कांग्रेस के सांसद पहले यहाँ रहे और जिन्होंने बार बार उद्घाटन करा स्कूल का, केंद्रीय विद्यालय जो शुरू हुआ है यमुना पार, वो सांसद जी का कार्य है। एक जो बुराड़ी में केंद्रीय विद्यालय होने वाला है, वो सांसद जी का कार्य है। अब आप बोलेंगे कि ये गलियों की हालत क्यों है, ये सड़कों की हालत ऐसी क्यों है? 2013 में जब भाजपा के विधायक श्री किशन त्यागी जी थे, ये सारी गलियां बनी हुई थी, ये सारी सड़कें बनी हुई थी। इनका खोदने का श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी को। इन्होंने सिर्फ खोदा है दिल्ली को, और खोद के एक अनैतिक गठबंधन जो इन्होंने किया है इस टाइम कांग्रेस के साथ, जो अभी बातें कर रहे थे असंभव कार्य है। कस्में, बच्चों की कस्में खाने के बाद पहले सरकार बनाई और आज वो अनैतिक गठबंधन दिल्ली में काम कर रहा है। सही लूंगा, कह रहे हैं आपने खोदी सड़कें बनी हुई थी पहले। देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए तो ये है कि आज पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है मनोज तिवारी जी का, पूरे क्षेत्र में घूम जाइए, अगर कहीं एक ईंट भी लगाई हो तो मैं मनोज तिवारी जी के लिए वोट मांगने के लिए तैयार हूं। सारी जनता बता देगी। आप क्षेत्र में कैमरा और माइक लेके, कैमरा लेके निकल जाइए, कहीं एक ईंट भी अगर मनोज तिवारी जी ने लगाई हो तो हम खुद उनके लिए वोट। फिर वही आ गए, गलियों पे आ गए। सांसद का कार्य क्षेत्र गलियों में नहीं है। सांसद गलियां नहीं बना सकता। एक मिनट, सांसद वो काम कर सकता है, सांसद वो काम लेके चलिए, मुझे दिखा दीजिए कहाँ केंद्रीय विद्यालय है। आप चलिए, मेरे साथ दिखा दीजिए, आपको दिखाते हैं। अगर एक ईंट भी केंद्रीय विद्यालय की मिल जाए, अगर एक ईंट भी केंद्रीय विद्यालय की मिल जाए तो हम खुद वोट मांग लेंगे भाजपा के लिए। अगर एक ईंट भी मिल जाए तो इन लोगों को वोट मांगनी पड़ेगी भाजपा के लिए। मनोज तिवारी पिछले 10 सालों में सड़कें नहीं केवल इस लोकसभा क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी आज ये खड़े होकर केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर हिम्मत होती तो मनोज तिवारी के नाम पर वोट मांग के दिखाते हैं। पूरे क्षेत्र में निकल जाइए, मनोज तिवारी के नाम पर। 2013 में जो सड़कें मिली थी, आम आदमी पार्टी ने जितना कार्य किया है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए किया है। और जो ये बुराड़ी की दुर्दशा देख रहे हैं आप, 10 साल में ये जो डिवाइडर है ना बुराड़ी का मेन रोड का, 10 साल में 10 बार तोड़ा, 10 बार बनाया और आज तक ये डिवाइडर का काम पूरा नहीं कर पाया। नहीं तो आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं चलिए कम से पूछ सकते हैं, तो मान रहे हैं बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार बनाया नहीं आज तक। अब ये तो उसको फिर खोद रहे हैं, बार बनाया नहीं आज तक। ये तो मान रहे हैं कि 10 बार बनाया, ये नहीं बना, कह रहे हैं कि बनाया, भी नहीं मान रहे, खोद रहे हैं तिवारी। ये सिर्फ मनोज तिवारी आज आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, मनोज तिवारी आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, एक गंभीर विषय में भी इसमें लाना चाहता हूं कोई काम नहीं किया। ये आप देखिए, किसी लोकसभा क्षेत्र में तिमापुर विधानसभा आती है, वहाँ पे ऐतिहासिक दशहरा ग्राउंड है, नेहरू विहार की पूरी सड़कें खराब है। माननीय सांसद जी वहाँ पे बार बार आते हैं, हर बार अनाउंस करके जाते हैं
21 का मैं 2-3 महीने के अंदर बजट लाके पूछना बनाऊंगा। चाहता हूं, आप मगर वो एंकर कोई काम हैं। नहीं हुआ। ये कह रहे हैं एमपी लैड्स का काम ये एमपी लैड का काम नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ये दिल्ली सरकार का काम एमपी लैड का काम है। है। जब तक दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं आएगी तब तक विकास कार्य आपको अब ये दिल्ली में देखने कहेंगे को नहीं दिल्ली मिलेंगे, सरकार क्योंकि का ये सिर्फ काम है। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चर्चा जारी रहेगी और काम हम करने की जनता से भी इच्छा बात शक्ति करेंगे, की कमी जनता है। से भी बात Yes. करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जो गलियां और बेसिक चीजें हैं और यहाँ की बुराड़ी की समस्या है नॉर्थ ईस्ट की, उस सारे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। जिस तरीके से गलियों की बात हुई, स्कूलों की बात होगी, यहाँ हमने देखा था कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले दंगे हुए थे काफी इलाकों में, जिस पूरी लोकसभा सीट में। वो अभी भी कुछ समाज हमने देखा कि ज्यादा अभी चीजें हुई नहीं है, बंटा हुआ है। तो ये चीज हम भी जब भी जहां जाते हैं वो चीजें कहीं ना कहीं बीच में आ जाती हैं। अब कारण इसमें लोग कहते हैं राजनीति है, अन्य चीजें हैं, तो इफेक्ट तो इसका भी पड़ेगा। इसमें बिल्कुल राजनीति है। और जो दंगे हुए उसमें आम आदमी के पार्षद ताहिर हुसैन शायद आज जेल में हैं। उसकी पूरी प्लानिंग उन लोगों ने करी और उसका ही नतीजा है कि जो आप समाज के मनमुटाव की बात कर रहे हैं वो इसीलिए है। राजनीति अगर आज भारत की जो इंक्लूसिव राजनीति मोदी जी के तहत हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा कि जो स्कीमें आ रही हैं, मान लो जनधन योजना है तो सबको मिल रही है, मकान क्या है तो सबको मिल रहा है, आयुष्मान भारत है तो सबको मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो दिल्ली में नहीं मिल रहा है। आज हर आदमी जो यहाँ पे खड़ा है अपने 5 लाख रुपए के इलाज से वंचित है। अब ये कहेंगे हमने दिल्ली में बहुत सारी स्कीमें दे रखी हैं। एक अस्पताल जो 2013 में बुराड़ी को मिला, जो 2016 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाना था, ये आज भी उसको सिर्फ एक डिस्पेंसरी बना पाए, ग्लोरीफाइड डिस्पेंसरी। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर तो पाए। ये जवाब ले लेंगे आम आदमी पार्टी से ही। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य बहुत हमने सुविधा अच्छी की, ये कह रहे हैं कि अस्पताल को डिस्पेंसरी बना दिया। देखिए क्या है ना, एक रामायण के अंदर दोहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भैया जिन्होंने कोई काम किया ही ना हो उनको तो हर तरफ यही दिखाई ये देगा। फिर कह रहे हैं उनको काम तो नहीं हर किया। तरफ यही दिखाई ये देगा। अस्पताल का बजट तो 2000 भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में आया, 2013 में बिल्डिंग स्टार्ट हुई का बेड़ा गर्क किया और हुआ ये है। अस्पताल भारतीय विधायक जनता श्री पार्टी कृष्ण ने त्यागी जी ने क्षेत्र दिया का बेड़ा गर्क किया और हुआ ये है। सुपर अब आप स्पेशलिटी मेरे अस्पताल बीच में बनना बोल था। रहे हैं। मैं तो इनके बीच ये में उस बोला नहीं अस्पताल हूं। को डिस्पेंसरी ये दे मेरे रहा था, बीच कुछ में नहीं कैसे बना बोल पाया रहे हैं? और नहीं है कि तो जो क्योंकि जाता है वहाँ कोई भारतीय ऑपरेशन जनता करा के पार्टी ने दिखाता तो कोई मैं काम मान नहीं जाऊंगा किया। इनको। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कोई एक काम ये बता दें और बुराड़ी विधानसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप सांसद जी जाकर का काम पूछिए, बताता लोग हूं। बता आज जो देंगे रोड है ना, कि दिल्ली के जो बेटे बना- अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए क्या किया है। अरविंद केजरीवाल ने सबके अरविंद लिए केजरीवाल जी ने मोहल्ला सिर्फ- क्लिनिक बना के दिए। अरविंद केजरीवाल ने सबके लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। अरविंद केजरीवाल ने सबके लिए अच्छे अस्पताल बना के दिए। अरविंद केजरीवाल ने अच्छी सड़कें बना के ये दी। अच्छी सड़कें अरविंद दिख रही है ना केजरीवाल सबको ने यहाँ पे? सबको फ्री में कितनी पानी अच्छी दिया। सड़कें हैं यहाँ पे अरविंद बुराड़ी में, बताओ। केजरीवाल ने सबको मुफ्त में इसी बिजली पे दी मैं कांग्रेस को और भी इंक्लूड अरविंद करना केजरीवाल ने चाहूंगा। सारे आपकी भी बच्चों काफी का दिन- भविष्य संवारने का काम किया। मैं ये मनोज तिवारी जी क्या जानेंगे, सोनी जी, ये एक भाजपा वाले क्या जानेंगे जो केवल और केवल देश का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। ये कांग्रेस अच्छी को सड़कें- इंक्लूड करूंगा। ये कहा अच्छी जाता है सड़कें कि दिख शीला रही है ना दीक्षित के सबको। टाइम में, ये धूल उड़ती दिख रही है ना। चज्जल जी, शीला दीक्षित के टाइम में कहा जाता था इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसके बाद क्या हुआ चीजों का, ये क्योंकि हम बात जब भी कर रहे हैं सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वापस आ जा रही है इस सीट पे लगभग, तो कहाँ कमी रह रही है? ये कह रहे हैं एमपी लैंड्स होता है वो। दिल्ली में जो भी विकास हुआ है, दिल्ली को आदरणीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने दुल्हन की तरह सजाया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार 2 बार सांसद जो 7 सीटों पर भाजपा के आए हैं, इन्होंने कभी भी राज्य सरकारों से मिलकर तालमेल बना के काम करने का प्रयास नहीं किया। एलजी के माध्यम से काम रुकवाया, कहीं ना कहीं इन्होंने तानाशाही की है। आप देखिए, आप एक भाजपा एक वाशिंग मशीन का काम कर रही है। जो इनकी बात मान ले अपने में शामिल कर लेते हैं, जो ना माने उन पे ये उनको जेल में डालते हैं। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है। इसी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन आज डट के इनके सामने खड़ा है। और ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, छोटा सा सवाल मैं जो इसी को 400 लूंगा। पार का नारा लगा रहे हैं, आप ये अलग अलग लगा रहे हैं। चुनाव लड़ते थे, अब इकट्ठे हैं तो जनता समझ पाएगी ये चीज? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस को जा पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं संविधान बता- और लोकतंत्र का सवाल है। मजाक हो रहा है बिल्कुल जनता के साथ। जनता दो पूरी तरह साथ है। भ्रष्टाचारी- और ये 400 पार का दो ये भ्रष्टाचारी है। एक साथ खड़े हैं। ये 100 के एक- अंदर सिमट जाएंगे। एक कह रहा है दिल्ली में 10 ये साल भाजपा के के इस बार साथ इंडिया भाजपा का गठबंधन वो है, जीतने दूसरा जा कह रहा है कि जनता दो इंडिया जनता इंडिया। गठबंधन जीतेगा। अरे कहना क्या चाह रहे बोलो हो भाई? इंडिया 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 इंडिया। भाजपा का एक डर है
कि चंदा दो धंधा दो। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड है जो इनकी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को शराब में डुबाने का काम किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतिहास का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, ये निर्मला सीतारमण जी के पति ने कहा है। 16,400 बॉन्ड के अंदर एक बार बोलने बॉन्ड के अंदर गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए खाए भाजपा ने। गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए खाए। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए खाए भाजपा ने। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए खाए भाजपा ने। तो पूछिए इनसे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चले गए, चंदा तो लोग पहले भी देते थे, 492 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से आज एक राहत मिली है। संजय सिंह को जमानत मिल गई। आज राहत मिली है। 41 ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड के बाद मैं ये कह रहा हूँ 24 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया गया। जमानत मिली है तो जुडिशरी ने दी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। 3.7 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया। केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली को शराब में डुबाने का काम किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। एक और मुद्दा इस इलाके में हम बात करें, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ है, हरियाणा से आगे यूपी से भी लगता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो हम देखते हैं इस एरिया में काफी ज्यादा है। तो वो क्या कारण मानते हैं? पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि लगातार सीसीटीवी भी लग गए सब चीजों के, लेकिन कमी उसमें नहीं आती हुई देखी। पहले आपसे लूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा, फिर आपसे लूंगा। लॉ एंड ऑर्डर जो सीसीटीवी कह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आम आदमी के द्वारा किया गया। अगर जितने सीसीटीवी लगाए हैं ना, उसमें से आज 10% भी अगर काम कर रहे होंगे तो आप खुद जाके चेक कर लीजिए। तो ये जो भी काम करते हैं इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, इसके अलावा इनका और कोई मोटिव नहीं है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की पूरी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर पे ही आ रहा हूँ। वो सीसीटीवी कैमरा शायद लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रोवाइज करने में थे, और लॉ एंड ऑर्डर इतना भी आप जितना एग्जेजरेट करा जा रहा है दिल्ली में। लॉ एंड ऑर्डर पे दिल्ली पुलिस किसके पास है? दिल्ली पुलिस किसके पास है? दिल्ली पुलिस किसके पास है? आज हर दिन दिल्ली के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस भाजपा क्या कर रही है? आज दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, बहुत सारे राज्यों से, और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया है। वो इसलिए ज्यादा दिखता है। इनसे पूछिए। भरसक प्रयास कर रही है और अच्छा काम कर रही है दिल्ली पुलिस इस टाइम। कांग्रेस के पास जानूंगा, इनका कहना है कि घनत्व ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, क्राउड है, इसलिए वो क्राइम दिखता है। ऐसा क्या मानते हैं? बहुत कम है आज भी। सर, जो मेरे पास आरटीआई नहीं लाया, मेरे पास पूरे आंकड़े 2012 से लेकर अब तक का 2014 के बाद से दिल्ली में जो महिलाओं के प्रति अपराध है लगभग 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया। बच्चों के खिलाफ भी छेड़खानी, बलात्कार के मामले लगभग 1.5 गुना ज्यादा बढ़े। ये सब लिखित में जब कहते थे पुलिस नहीं संभलती तो इस्तीफा दे दो, आज ये कह रहे हैं पुलिस किसकी है? देखिए बात पहले तो आप इन दोनों से ये पूछो, नेताओं के घर पे कहना क्या चाह रहे हैं? इनको पता ही नहीं है करना क्या है। आज कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ये जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। हाथ में पानी है नहीं क्षेत्र के पास, क्या लगा के दिया। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माताओं बहनों के लिए डीटीसी में मार्शल लगाए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली के लिए हर एक गली, हर एक मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाकर आज दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की माताओं की, दिल्ली की बहनों की से काम नहीं चलेगा। बढ़ाने का 2018 से राशन कार्ड बने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैं आप पब्लिक के पास भी जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, नारेबाजी भी हो रही है और तमाम बुराड़ी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप पूछेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक चुनावी अखाड़ा लगा हुआ है। लोग बिल्कुल, एक मिनट शांत हो जाइए। सबसे पूछूंगा, सबसे बात एक मिनट जाइए, सबसे बात की जाएगी। सबसे पहले भाई साहब, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं, क्या लग रहा है इस इलाके की क्या समस्या है? बस इस इलाके की समस्या तो है ना, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी है। 2 साल से रोड खराब हो रहा है, धूल मिट्टी सब खा रहे हैं। ये तो सब कहने की बातें, ये क्या? और बीजेपी की तरफ से वैसा बीजेपी काम तो कर रही है, उन्हें कुछ तो काम कर रही है वैसा बीजेपी। ये कह रहे हैं आम आदमी, आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूं, पिछले 10 से 15 सालों में बुराड़ी में जितना काम हुआ है, पीछे आप यही कर रहे हो न्यूज चैनल, पीछे देख लो, 10 फुट की रोड थी, 60 फुट की बना के रख दी। और मनोज तिवारी का 10 साल में अगर एक ईंट पूरे बुराड़ी में दिखा देंगे तो पूरी आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी समर्थन करेगी। एक केबी के नाम पे 10 साल में होर्डिंग और पोस्टर छपवा दिए 10 बार, उसकी केबी की एक ईंट दिखवा दो।
नाच गाने के अलावा समर्थन भी है। आप लोग बताइए, कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। नहीं, मनोज तिवारी के विधानसभा के काम, ये जो रोड बना, मनोज तिवारी जी 4 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद ये रोड बना। ये पैसे लेते हैं और खा जाते हैं। इनकी बात पर भरोसा नहीं करा जा सकता, ये झूठे हैं। बुराड़ी के हॉस्पिटल में 15 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, बलात्कार हुआ। जब उन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया। क्या यही है दिल्ली सरकार? यही है हॉस्पिटल? और बताएं, भारत की राजधानी दिल्ली है। समर्थक तो है ही। मैं कुछ जो और लोग, जो न्यूट्रल लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप भी सुन रहे हैं बड़ी देर से, क्या समस्या इस इलाके की लगता है मुख्य जो चुनावों में आप देखें? रोड 1 साल से चलने के लायक, आप गाड़ी ले जाकर बुराड़ी जाकर दिखा दो, मान जाए आपने। 1 साल होगा, वो कभी शिविर इधर से पड़ जाएगा, कभी शिविर इधर से पड़ जाएगा। और मनोज तिवारी का आज तक किसी ने यहाँ शिकल देखी होगी? एक ही ठो मनोज तिवारी की, कहीं बता दो। भाई साहब, अजय भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या दिक्कत है सड़कों के अलावा? सड़क का कोई रोल नहीं है यहाँ। बाकी प्रॉब्लम क्या आती है? सारी प्रॉब्लम है। इसने तो थोड़ा बहुत काम तो किया है, केजरीवाल ने तो सीवर रोड बनने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है इस इलाके के। साल के हमारे ने रोड खोद के छोड़ दी, 1 साल 1.5 होगा, झुकी तो पड़ी सारी रोड। और बाकी लोग भी हैं, और लगातार यहाँ पर तमाम जितने लोग हैं वो लोगों से दोबारा बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने गेस्ट के पास ही चलेंगे। जो चर्चा यहाँ पे चल रही थी, लोग भी यही कह रहे हैं, रोड की दिक्कत बात, गलियों की बात, ये तमाम यही बातें आ रही हैं। मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा। मैं सब जो खड़े हैं यहाँ पे, ये जो सड़कें हैं ना, गलियां हैं, ये दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं। 10 साल से सिर्फ खोद रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब तक दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं आएगी, ये काम की सड़कें, गलियां, पानी, ये काम की दुर्दशा ऐसे ही बरकरार रखेंगे। पिछले लगातार 5 साल से खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खुदाई चली रही है, बस 2-3 बार बोल चुके हैं। क्या असलियत क्या है? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, दिल्ली के हर एक क्षेत्र के अंदर आज आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी लोग आज भी शराब के नशे में डूबे हुए हैं। जो भ्रष्टाचार का क्षेत्र में शराब में भ्रष्टाचार किया है ना, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सारी व्यवस्थाएं आपको शानदार मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर तानाशाही मचा रखी है, आज सड़क की बात कोई साहब कर रहे थे ना, वो यहाँ के लोकल एमएलए संजीव झा जी के अधीन आती है। उन्होंने क्या काम करे, जरा पूछिए आप इनसे। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे और 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जाने वाली हैं। हाँ बोलिए। गलियों की बात हो रही है, हर कोई यही बोल रहा है कि ना गलियां बने, स्कूल बने। सर, आप चिंता बता रही है लगातार कि मनोज तिवारी जी जो सांसद है यहाँ पे, उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, कोई विद्यालय नहीं खोला, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई रोड सड़क कुछ नहीं बनाया। जब ये 100 फुटा बना था ना पहली बार, वर्तमान तो ये मनोज तिवारी के प्रयासों से बना था। उसको रोकने का प्रयास ये लोग करते हैं। डीएमसी चीफ सेक्रेटरी सपोलिया जी आए थे, तो मनोज तिवारी जी के संघर्ष के बाद एक बार रोड बना था। उसके बाद ये खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, खोदे जा। आम आदमी क्या कर रही है, केजरीवाल और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? 2 ईंटें सड़कें लगाते हैं और बोलते हैं पूरी हो गई। त्यागी जी ने पहले सड़क बनाई, खोदी, फिर टाइल लगाई, फिर वही टाइल बार बार लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के अलावा इस पार्टी का और कोई काम नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद बुराड़ी विधानसभा के अंदर 5000 करोड़ से भी अगर इतना अच्छा काम किया तो ऐसा क्यों है हमारा बुराड़ी? अगर काम ही किया तो क्यों है ऐसा बुराड़ी? बताओ ना आप लोग। केजरीवाल जी के काम नहीं हुआ है, इसको स्वीकार हम कर रहे हैं, पर ये काम केजरीवाल उनकी भ्रष्ट नीतियों के कारण नहीं हुआ है। यहाँ ग्राउंड लेवल पर ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, के लिए नहीं अरे उतरा। काम किया तो आम आदमी पार्टी का एक विधायक, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता काम किया है तो दिख ही नहीं रहा है। में था, ये भ्रष्ट केजरीवाल एंड गैंग है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से पैसा खाया, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार दवा बनाने वाली कंपनियों का पैसा खाया, नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जिस प्रकार से
गाय का मांस बेचने ये वाली सड़कें बनी नहीं है, हम तो कह रहे हैं 10 साल में केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली को खोदा है, बुराड़ी को खोदा है, रेड्डी एक काम नहीं किया है, पानी आता नहीं है, किंग पिन बताया, घर घर किडनी के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, अस्पताल है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे देश में इनको दिया है, पूरे देश के सामने भाजपा की पोल खुल ज्यादा रही है घोटाले और मोदी इनको वोट वो उजागर होंगे। टिकने वाला नहीं है मोदी जी के सामने। दोबारा तीसरी बार मनोज तिवारी इंडिया के मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और देश आगे बढ़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो बिल्कुल 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 नारेबाजी तो काफी हो रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, एक सेकंड, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा आपको लगता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा, विकास किया है, वो मुद्दा चल रहा है, तो क्या मुद्दा चलने वाला है? ये सब चीजें पहले आपसे लूंगा, फिर आप दोनों से जवाब लूंगा मैं। मुद्दा नहीं है ये, भाजपा के लिए प्रिंसिपल है। ये देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, विकासवाद का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। भाजपा के लिए इससे ज्यादा और कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा इनके लिए हो सकता है, हमारे लिए नैतिक प्रिंसिपल है। आगे बोलता हूँ, महंगाई भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है इस देश में, कौन है? भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं, बढ़ाने वाला कौन है? दूसरा विकास की बात करने से कतराते हैं। देश के अंदर जितनी महंगाई है, ये जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ है, बिल्कुल मैं आपसे लूंगा ये ऐसा, मैं अपना बात पूरी कर लूं, ये जो कांग्रेस और मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, आम आदमी और कांग्रेस का जो अनैतिक गठबंधन है ना, ये जो इलीगल रिलेशनशिप में ये दोनों गए हैं, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। 10 साल में दिल्ली इतने पीछे चली गई है। आज देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है जो भाजपा ने किया है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी, किसी को इन्होंने सीएम बना रखा है, किसी को इन्होंने डिप्टी सीएम बना रखा है। महंगाई खत्म करने के लिए 400 शराब की दुकानें खोली थी क्या? किसी को इन्होंने लोकसभा की टिकट, महंगाई खत्म करने के लिए दिल्ली में 400 शराब की दुकानें खोली थी क्या? जनता पार्टी ने महंगाई खत्म करने के लिए दिल्ली में 400 बना दिए हैं। महंगाई खत्म करने के लिए दिल्ली में 400 शराब की दुकानें खोली थी क्या आप लोगों ने? टमाटर खरीदने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। एक आम आदमी दाल खाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आम आदमी अपने घर का खर्चा चलाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। भाजपा को रखेंगे। जनता यहाँ पर काफी जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। एक मिनट सबसे लेंगे। सब कह रहे हैं कि हम बात रखना चाहते हैं अपने अपने इलाके की, क्या समस्या है, सबके पास आएंगे। यहाँ पे हालांकि समर्थक भी हैं, कुछ बीजेपी समर्थक भी हैं, कुछ कांग्रेस समर्थक, कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और क्योंकि ये लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है। हाजी भाई साहब, बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बताइए। जिला बागपत है जी मेरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इस केजरीवाल ने तो सारी दिल्ली में, तो आप दिल्ली की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ गया? आप बताइए भाई साहब, बोलिए क्या समस्या है यहाँ की, क्या कहना चाह रहे हैं? समस्या जितना केजरीवाल ने दिल्ली को दिया उतना किसी ने, मनोज तिवारी एक पैसे का काम नहीं किया, एक ढेले का क्या काम नहीं हुआ? मनोज तिवारी एक ढेले का काम नहीं, उनका जो फंड है कहाँ गया फंड? कहते हैं कि एक काम किया, एक काम तो बता दे बुराड़ी में। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि डीडीए इसके सांसद के तहत आती है कि एक तरफ से तो ये मकान देने की बात करते हैं और जितनी भी अनोथरा हमारे यहाँ अनोथराइज कॉलोनियां टोटल, और सब पे बिल्डोजर चलवा रही है डीडीए के माध्यम से। मनोज तिवारी डीडीए के मेंबर हैं, एलजी के माध्यम से पूरा गरीबों को मेटा जा रहा है और कह रहे हैं हम गरीबों को मकान पूछूंगा उनसे भी। हाँ जी भाई साहब। सर, मैं आरडब्ल्यूए प्रधान हूँ। मैं चंचल जी से पूछना चाहता हूँ, इनको महंगाई का क्या मतलब? इनका पेट्रोल पंप चलता है, पेट्रोल चल रहा है, इनको महंगाई से क्या मतलब है? मनोज तिवारी ने एक सिंगल काम किया हो तो मेरे को बताएं, एक सिंगल काम की बात करता हूँ। ये हॉस्पिटल की बात, मैडम सर एक बात करना चाहूँ, ये हॉस्पिटल की बात करें, आज हॉस्पिटल में ओटी तक चालू हो गई, ओटी, सारे टेस्ट, सारे इनका कहना हॉस्पिटल काम शुरू हो गया। हाँ जी भाई साहब, आप बड़ी देर से कुछ कह रहे हैं। भाई साहब, ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, दारू पिला पिला के लोग आधे दिल्ली को बेवड़ा बना दिए, हर घर बच्चे बेवड़ा हो गया, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और विकास की बात करते हैं। आप बड़ी देर से कुछ बोल रहे हैं। पिला पिला के, और लेडीजों को 10 रुपए में फ्री गाड़ी और 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं में जनता को गुमराह बना रहा केजरीवाल। केजरीवाल चोर है, रोडों में देखना, रोड धंसा, नशा और चोरी
केजरीवाल ने 2 ही काम किया है, तीसरा कुछ नहीं किया। मनोज तिवारी ने क्या किया यहाँ पे? मनोज तिवारी ने बहुत कुछ किया है, काम किया है। मनोज तिवारी ने बहुत कुछ, पूरी भाजपा ने बहुत कुछ किया है। अपने लोकसभा को 2 केंद्रीय विद्यालय एक बन के तैयार हो गया, दूसरा बनने वाला है जो बुराड़ी में बनेगा। वो क्या, उसने केजरीवाल ने क्या किया? जनता को मौत। आप बोल चुके? हाँ, बोल चुके की बात नहीं है। इनसे पूछिए 9 साल में बुराड़ी में किस कॉलोनी में पानी आया है? एक भी पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे पानी बुराड़ी की बुराड़ी के उनसे पूछूंगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछूंगा कि आपकी बात। केजरीवाल ने पानी नहीं दिया, पानी के बदले पूछूंगा, सब पूछा जाएगा इनसे। अब इनसे पूछ लेते हैं जरा। वही बात सामने आ रही है जितना भी हम चर्चा कर रहे हैं कि पानी की समस्या बात कही जा रही है। कच्ची कॉलोनियों की बात सामने आई है। कच्ची कॉलोनियां कहा जा रहा है बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको ये जरूर बताना चाहिए कि पानी ये किसके अंदर आता है? सांसद के अंदर आता है कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर आता है कि नहीं आता है? पानी की जब ये नाकारा निकम्मी सरकार पानी की जगह जहर बांट रही है, पानी की 36 दिन में 36 तरह का पानी आ रहा है, 36 रंग का पानी आ रहा है, तो इसमें सांसद जी क्या करेंगे? कोशिश करते हैं पर भ्रष्टाचार में डूबा दिल्ली जल बोर्ड मिल रहा है लोगों को। लेकिन अभी जो दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने, कच्ची कॉलोनियों के ऊपर इनका सिर्फ एक ही मोटिव है, चलवाया जा रहा है। इनका सिर्फ मनोज तिवारी जी ये ग्राम सभा बेचते रहे हैं, नहीं बेचते रहे? पिछले 9 साल में ग्राम सभा बेची है कि नहीं बेची? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर बुलडोजर चलवाने के लिए ये सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। लोकल विधायक संजीव जानी से पूछिए कि उन्होंने क्या काम करा है। ग्राम सभा 9 साल में इतनी बेच खाए हैं सारे के सारे मिलके, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। पब्लिक की सुविधाएं कहाँ से आएंगी? पानी दे नहीं सकते, सड़कें बना नहीं सकते। एक बात और हर चीज सांसद पे डाल रहे हैं। एक बात और इन्होंने कही जो हमने भी देखी कि बुलडोजर चले हैं। वो कहाँ पे चले हैं? मैंने तो कहा वो चले हैं कच्ची कॉलोनियों पर बुलडोजर, कॉलोनी पे नहीं चले, फिर झूठ बोल रहे हैं। कच्ची कॉलोनी के मकानों पे बुलडोजर। वही बात आ गई, कच्ची कॉलोनी जो कॉलोनी डीडीए से नोटिफाइड है 1728, उनमें कहीं डीडीए का बुलडोजर नहीं चला है। उसमें आज हो रहा है तो एमसीडी के द्वारा जो आम आदमी का मेयर है और आम आदमी के 3 पार्षद बुलडोजर चलवाया कि नहीं चलवाया बताइए? कोई मकान बनाता है तो पैसे लेते हैं। बुलडोजर चलवाया कि नहीं चलवाया बताइए? पुरानी गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवाया भाजपा ने। गरीबों ने आम आदमी के नेता विधायक पार्षदों से मिलकर मकान बेच के चले गए भाजपा ने। और भाजपा को किस लिए वोट देंगे लोग? टूटी हुई, पानी है नहीं। भाजपा को किस लिए वोट देंगे लोग? भाजपा वालों ने देश का बेड़ा कुछ मालूम नहीं है भाजपा वालों ने। अरे झूठ बोलो मत श्रीवास्तव जी, पिछले 15 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ आपकी कॉलोनी में। आपके पास जो आप कह रहे हो आप प्रधान है आरडब्ल्यूए के, ये जितने प्रधान नहीं है, आपके कार्यकर्ता ही है। देखिए ऐसा है, ये कार्यकर्ता भी आपके, वो भी पेड़ वाले। आज जो है ना, आज देश के अंदर जो तानाशाही मचा रखी है नरेंद्र मोदी और भाजपा ने, जनता आप देखना जवाब मिलेगा 4 जून को जो रिजल्ट आएगा। भाजपा के सांसद, जवाब मिलने देश के सांसद मनोज तिवारी जी रिकॉर्ड मतों से संसद में पहुंचेंगे और मोदी जी तीसरी बार। अब मुख्य जिस बात के लिए डिबेट है, आपके पास भी आता हूं, आपसे शुरू करूंगा। जिस बात के लिए हो रही है लोकसभा चुनाव के लिए चर्चा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होगा एनडीए का। इंडी गठबंधन दूसरी तरफ से पूरे तरीके से लगा हुआ है कि जितनी भी गठबंधन हो जाए, हालांकि नीतीश कुमार बनाने वाले खुद ही चले गए थे, तो क्या 400 पार इस बार हो सकता है? कांग्रेस से शुरू, उनको वक्त नहीं मिला, फिर आपके पास आऊंगा। सर ये 400 पार का नारा नहीं है, ये इनका डर है। इनको पता है कि ये 150 से नीचे जो समेट रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देश की जनता देख रही है किस कदर देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है। जो विरोध में आवाज उठाए उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है या अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग छात्रों को देखो आप, छात्रों के पर्चे लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, 18 करोड़ रोजगार छीन लिए गए। महिलाएं असुरक्षित है, किसानों को कुचल दिया जा रहा है। भाजपा के किसी भी सांसद, मंत्री या नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली में 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। भाजपा का डर था ये 6 जो टिकट काटे हैं, ये 7वां एक मात्र टिकट जो मनोज तिवारी को दिया गया है, ये बागेश्वर बाबा की कृपा है। इनका कोई काम नहीं है, कोई योगदान नहीं है। अब आम आदमी पार्टी से आऊंगा,
गठबंधन का जादू चलेगा? देखिए ऐसा है, अगर इनका जादू चल रहा होता और अगर इनकी 400 आ रही होती तो आप समझ जाइए कि इतने सारे पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को इनको भाजपा में लेने की जरूरत ना पड़ती। आज इनको अरविंद केजरीवाल से डरने की जरूरत ना पड़ती। आज इनको आम आदमी पार्टी के नेताओं से डरकर उन्हें जेल भेजने की जरूरत ना पड़ती। अगर ये 400 पार हो रहे होते तो आज पूरे देश के भ्रष्टाचारी जितने हैं वो सारे के सारे भाजपा के अंदर चले गए हैं। आज अगर 400 पार कर रहे होते तो इनको आज इतने लंबे चौड़े भाषण देने की जरूरत ना पड़ती। और ये 400 पार नहीं हो रहे, 400 हार रहे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार निश्चित रूप से करेगी और उसका ही ये नतीजा है जो अनैतिक गठबंधन कांग्रेस का और आम आदमी का हुआ है ना। अनैतिक गठबंधन ये मोदी जी के डर के कारण हुआ है कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे इसलिए इकट्ठे हो जाओ। पर मोदी जी को मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग रोक नहीं पाएंगे मोदी जी को और मनोज तिवारी जी को सांसद में पहुंचने से। और निश्चित ही मोदी जी को हम नहीं रोकेंगे, मोदी जी को देश की जनता रोकेगी। मोदी जी को वो लोग रोकेंगे गठबंधन जनता समझ रही है, जनता जनार्दन समझ रही है, जिन्होंने भाजपा का अनैतिक है देख लिया है, जिन्होंने देख लिया कि भाजपा कैसे सारे भ्रष्टाचारियों को आज विकास देखना है। डबल इंजन की सरकार का यूपी में देखिए, शर्मा, दिल्ली की दुर्दशा, अधिकारी नारायण राणे, मेहुल चोकसी, छगन भुजबल, आज कितने लोगों को इन्होंने भाजपा में भर लिया है। इनको आप बताइए, पूरा देश इनसे आज जवाब मांग रहा है, पूरा देश हमसे जवाब मांग रहा है, पूरा देश बुराई की जनता तुमसे जवाब मांग रही है, पूरा देश विधायक संजीव झाजी से जवाब मांग रही है, पूरा देश पूछ रहा है कि केजरीवाल से जवाब मांग रही है। भ्रष्टाचार कब तक? भ्रष्टाचारियों नाम के कारण आप दिल्ली में आए थे और आपने क्या कर दिया? आज आप कहीं राज्यसभा दे रहे हो, किसी को लोकसभा दे रहे हो, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हो, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। आखिर भाजपा को अगर 400 पार हो रही होती, 400 पार निश्चित हो रही होती तो भाजपा को ये सब करने की जरूरत न पड़ती। भाजपा एक एक भ्रष्टाचारी उसके साथ खड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन सारी सीटें जीतेगा इस बार। जिस तरीके से चर्चा लगातार चली हुई, माहौल यहाँ गरमाया हुआ है बुराड़ी में और जनता यहाँ पर लगातार अपने मुद्दे बता रही है और तमाम नेता, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी बात यहाँ पर सामने रख रहे हैं। देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर बातें इनकी तरफ से कही जा रही हैं। जनता से ही बात करने की कोशिश करेंगे। बार बार इनका कहना है कि हमारी बात भी यहाँ पर सुनी जाए। हाजी भाई साहब, आप बहुत देर से बोले, क्या हुआ? पहली बात तो हम सारे लोग शांत हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, सारे शांत हो होगा। आप बताइए। सबसे पहली चीज ये है कि पब्लिक से सवाल पूछो, आप किसी भी नेता से सवाल बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी को, वो भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछो। पहले आप सवाल पूछिए, आप क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या कहना क्या? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम बीजेपी से है, केजरीवाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह ना चेंज कर देना चाहिए, उनको वॉशिंग मशीन लगा देना चाहिए, वॉशिंग मशीन। बिल्कुल भाई। हाजी भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितना भ्रष्टाचार इसने केजरीवाल ने किया है, अभी तो सारे के सारे जेल में हैं, ये छूट के आ रहे हैं। अगर नहीं होता तो ऐसा कैसे होता? ठीक है, हमारे यहाँ अगर मैं जनता की जन सुविधाओं की बात करूँ तो सुनील कॉलोनी में देख लो, किधर भी देख लो, कोई भी गली है उखाड़ देंगे, दे रहे हैं, छोटा सा प्लास्टिक का पाइप डाल रहे हैं, उसके बाद खुली पड़ी है ऐसी, कोई देख रेख नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, आज देश को, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। अगर मोदी ये करता तो इसकी दिहाई ना होती। ये अपने आप 400 पार का नारा देना सही नहीं है। पब्लिक से पूछा जाए आज क्या माहौल? मैं ये कहना, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार जब पीएम का चुनाव आया था, मैंने खुद ये क्लियर कहा था कि पीएम जब होगा तो मोदी होगा। सुनना मेरी बात को, मैंने खुद वोट दिया और डलवाई भी। इस बार जो इन्होंने सांसद बिठाया मनोज तिवारी, 10 साल में अगर उसने हमारे क्षेत्र में अगर एक काम किया तो एक भी गिना। मनोज तिवारी से गुस्सा है कि मनोज तिवारी से एक भी काम करा सांसद है तो बता दो भाई, मैं वोट नहीं दूंगा। अब दूसरा पक्ष भी यहाँ पे बैठे हैं तो ये एक जवाब दे रहे हैं तमाम। हाजी भाई साहब बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आप आज क्षेत्र में देख रहे हैं कितना हर जगह गड्ढे हैं, पानी छोड़ के आता है। इतनी भ्रष्टाचार सरकार कभी आज तक नहीं आई, जो आज शराब का हर नागरिक को शराबी बनाकर खुद जेल में बैठा है। यही सरकार है। आज तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सारे मंत्री जेल में है, इनको शर्म आनी चाहिए। चोर होते भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।
सिस्टम नहीं दे रहे। बात मनोज तिवारी की नहीं है, जो दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल। दिल्ली का जनता जवाब मांग रही है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। जब बहन बेटी का किसी का जब होता है केजरीवाल क्यों नहीं जवाब देता? जब किसी की बहन बेटी को बात करता। पब्लिक से पूछो, कुछ पता है? अब मैं बताता हूँ मेन मुद्दे क्या है पब्लिक के कोई रोड नहीं बने, कोई स्कूल नहीं बना, संसद फंड से कोई बड़ा स्कूल हॉस्पिटल नहीं बना। ठीक है, और ये सब बीजेपी के और आम आदमी के कार्यकर्ता है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला धामी सरकार ने, और जो उत्तराखंड उसका मुद्दा है, उत्तराखंड में धामी सरकार ने उसका रिसोर्ट बनवा दिया। की बात कौन है? भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब ये मनोज तिवारी के बारे में कहते हैं। मनोज तिवारी सिलाई मशीन ये इनके पास सत्ता क्षेत्र है, तो कोई काम नहीं किया। सुनो भाई साहब, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। आम नीचे देखो, देख लो, ये है सफाई, ये सफाई, ये है सफाई, ये सफाई। मोदी चंदा चोर है, मोदी चंदा अब इनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों से सबसे बात हो गई, पब्लिक इनसे भी कर लेंगे। आप सबसे बात हो गई। नहीं, बच्चों को नहीं, बच्चों को डिबेट में नहीं लाते, तो बच्चों को नहीं। अब भाई साहब सबसे बात कर ली ना, सबसे कर लिया, अब गेस्टों से बात करने दीजिए। अब सबसे बात की, आपने भी देखा, वही बात सामने आ रही है। मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को क्या चाहिए? उसका घर की सड़क काली हो, पानी आता हो, और स्वास्थ्य ठीक हो, बिजली आती हो, और रोजगार। तो वही बातें सबसे घूम फिर के आ रही है कि वही नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं रोजगार दिया, किसान सम्मान निधि हो रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वास्थ्य सुविधा दे दी, कांग्रेस कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पूरा दिल्ली में डेवलप किया था शीला दीक्षित के बाद। तो कमी कहाँ है? तीनों से सवाल लूंगा एक एक, क्या कमी कहाँ रह रही है? आप इस बात को समझिए, ये सड़कें, ये गलियां, ये पानी पिछले 10 साल में जो दिल्ली की बदहाली केजरीवाल जी ने करी है, उनके भ्रष्ट सरकार की नीतियों के कारण करी है। इसी का नतीजा है कि आज बुराड़ी की ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। जब कोई ये कहता है कि मनोज तिवारी जी ने कौन सी गली बनाई है, सांसद गली नहीं बना सकता है, ये सबको पता है। सांसद बड़े प्रोजेक्ट ला सकता है जो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। काउंसिलर को फंड दिया जाता है, आज भी दिया जा रहा है, वो बनवार जितना दिया जा सकता है उतना दिया जा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट आज भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। जहां तक बात रही सड़कों की, गलियों की, ये किसके अधीन है? ये विधायक संजीव झा जी के द्वारा हो रहा है काम। 2013 में पूछो कि इनको कैसी गलियां मिली थी, इन्होंने सारी गलियां खोद दी। पाइपलाइन पानी आज कैसा आ रहा है? हर बुराड़ी विधानसभा में हर तीसरी गली में आज किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है। किसके कारण है? प्रदूषित जल के कारण है। 36 दिन में 36 रंग का पानी आता है। कोई डायरेक्ट पर टैप से पानी पी के दिखाते, जो जितने खड़े हैं जो केजरीवाल के समर्थक हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, शराब की दुकानें खोलने का काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आप बताइए कहाँ कमी रह रही है? अब देखिए, जब मैं बोलूं ये ना बोले, मैं नहीं बोला उनके बीच में। देखिए, जब से दिल्ली के अंदर बोलना पड़ेगा, बोल रहे हैं आप, मैंने बोला नहीं आपके बीच में। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, तब से दिल्ली के एक एक कोने में नई सड़कें बनाने का काम हुआ। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल एक से एक बना दिए गए। दिल्ली के अंदर सारे अस्पताल बना दिए गए। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, उस क्षेत्र के अंदर 850 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के दिया। और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली पानी की दिक्कत है, आज दिल्ली, ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं और ये अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली के एक एक क्षेत्र में जाके देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 700 यूनिट पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। महिलाओं को डीटीसी में यात्रा फ्री मिल रही है, महिलाओं को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त में मिल रही है। आज दिल्ली की माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति महीने की घोषणा कर दी गई है, वो भी जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। तो ये जो जितनी भी घोषणाएं, जितने भी काम दिल्ली की सरकार ने किए हैं, आज अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में बसते हैं, दिल्ली के दिलों में बसते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया महिला सुरक्षा को लेके,
सीसीटीवी कैमरा को लेके आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक एक व्यक्ति के दिल में है। और आज जो है दिल्ली की जनता इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताने के लिए जा रही है। भाजपा को कांग्रेस से भी कमेंट लूंगा कि उनका क्या, आपका क्या कमेंट है, कहाँ कमी रह रही है? दोनों पार्टियां बोल रही हैं हमने काम किया, कमी कहाँ रह रही है? जनता सब कह रही है कि यहाँ कमी, यहाँ कमी। कमी कहीं नहीं है। अब इस बार गठबंधन से जो हमारा इंडिया गठबंधन है, 7 सीटें जीत के आ रहे हैं हम लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप देखिए, एक व्यक्ति इनके विरुद्ध बोल रहा था, उससे लोग लड़ने चले गए। भाजपा के लोग इतने बुखलाए हुए हैं, बोखलाहट में 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये डरे हुए हैं। आप देखिए, ये जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, चुनाव फिक्सिंग करने पे लगे हुए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, हर कोई जो संस्था है सब पे दबाव बना के कहीं ना कहीं ये लोगों पे दबाव बना के चुनाव करते हैं। और दूसरी बात सुनिए, ये जनता समझदारों के राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देगी। अपने घर में बेरोजगार युवा को देख के वोट देगी, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार वोट देगी। आपके कैंडिडेट कब डिक्लेयर होंगे? कैंडिडेट कब डिक्लेयर हो जाएगा? आज कल तक डिक्लेयर हो जाएंगे। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, क्योंकि हमारा 6ठे चरण में चुनाव है। हमारे पास समय काफी है, समय काफी है। और हमारे सामने बहुत कमजोर प्रत्याशी है मनोज तिवारी। हो गया है अंकल जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो आज हमने बुराड़ी में थे और दिल्ली की सबसे हॉट सीट मनोज तिवारी, जहां से सांसद भी हैं और दोबारा उनको टिकट दी गई है, वहां से विचार चर्चा सुनी, लोगों के विचार भी सुने, अपने अपने अलग अलग मुद्दे, बेसिक मुद्दे और देश के मुद्दे कई जुड़े हुए हमने आपको सुनाए। अगली एक और सीट जो दिल्ली की बाकी सीटें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक हमारी सारी टीम को दो इजाजत। धन्यवाद।